दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि साधारण ब्याज में दर को कैसे निकाला जाता है, यानी रेट को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6000 रुपया का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दर निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ हमारा मूलधन क्या हो जाएगा। तो मूलधन बराबर हमारा यहाँ दिया हुआ है कि 6000 रुपया है, तो यहाँ पे 6000 लिख लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आपका दर मालूम नहीं है तो यहाँ पे दर लिख लेंगे। दर मालूम नहीं है तो यहाँ पर इसे हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका समय भी दिया हुआ है, समय, तो समय कितना है, तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष है, तो यहाँ पर 5 वर्ष लिख लेंगे। और यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ है कि साधारण ब्याज 2400 रुपया है, तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं साधारण ब्याज कितना है। तो साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 2400 रुपया है, ठीक है। इस तरह से आपको सारा चीज दिया हुआ है और आपको यहाँ दर नहीं मालूम है, तो दर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। या इसे आप लिख सकते हैं कि SI बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। यानी कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, दर यानी रेट, समय यानी टाइम और बटा 100। यानी यहाँ पर दर 100 रुपये पर प्रति 1 वर्ष के दर से ब्याज निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें दर को ज्ञात करना है, यानी R को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप यहाँ पर अगर 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको R निकालना है। तो R को हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा बराबर का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ पर क्या है, तो SI है, तो SI को लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ गुना में 100 हो जाएगा और बटा जो ऊपर में आपको बच गया, यानी P और T जो बच गया वह आपको नीचे बटा में आ जाएंगे, P गुना T। यानी आप कह सकते हैं कि दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100, यानी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो इस तरह से इसमें आपको सेट कर देना है और आपको आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी आपका रेट निकल करके आएगा। तो R बराबर क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R बराबर हमारा हो जाएगा SI क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2400 रुपया है, तो यहाँ पे आपको 2400 रुपया लिख लेना है। गुना इसके बाद आपका क्या है 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख देना है, बट्टा लगा देना है। यहाँ पर मूलधन P यानी दिया हुआ है, तो P का मान कितना है, मूलधन यहाँ पे 6000 है, तो यहाँ पे 6000 लिख लेंगे, गुना के चिन्ह। इसके बाद यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो समय आपको कितना है, तो समय यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वर्ष है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो काटेंगे नीचे, तो ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, तो 1 जीरो यहाँ भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ कट गया है। और यहाँ इस तरह से काट सकते हैं आप कि 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 गुना 10 भी कट जाएगा, यानी 5 एकम 5 हो गया, 5 गुना 10 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, तो 2 के पहाड़ा में आपको 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ भी ये कट गया, यानी 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 के पहाड़ा में आपको 24 लाना है, तो 3 अट्ठे 24, 8 बार में कट जा रहा है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R बराबर आपका क्या आ गया, तो 8 आ गया। यानी जो दर जो होता है वो परसेंट में होता है, तो यहाँ पर 8% कर देंगे, तो यही जो है ना आपका आंसर निकल करके आ गया। यानी 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है।